हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं और हमने प्रश्नावली 1D शुरू की थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट देखो किताब ले ली है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि मैं लिखता हूँ तो हो सकता है समझ में ना आए। देखो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिए थे इसमें कंप्लीट। ठीक। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो 6 में देखो लिखना ना पड़े इसलिए मैंने बता दिया कि इसमें बोला है कि यदि a बराबर x बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है वो आपको पता होगा। और b x बिलोंग प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं, मतलब x ऐसे x आ रहे हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सम हैं। ठीक है। और c कैसा सेट है, c है तुम्हारा x कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं से जो विषम है। और d तुम्हारा एक ऐसा समुच्चय है जो x प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य हैं। ठीक। तो ये तो और तब हमें इसमें a b c ये पार्ट हमने निकालने हैं। ठीक, तो ये पार्ट हमें निकालने हैं। अच्छा ठीक है, तो अब देखो इसको हल करते हैं। इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 6 है। इसमें बोला है कि जो a है वो x कहाँ से आ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये देखो किस प्रकार का समुच्चय बनेगा। आप इसे बनाओ किस प्रकार का बनेगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 7 8 अनंत तक चली जाती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चली जाएंगी और अनंत तक जाएंगी। ठीक है, ये तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई सभी। अच्छा, अगर अब देखो ए तो ये आ गया, और जो बी है वो क्या है, वो है कि x ऐसा x है कि प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं। ठीक, x मैं चलो लिख देता हूँ दोबारा, x प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं। अब सम कौन कौन सी होती हैं, सम आपको पता होना चाहिए। देखो 1 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी और 10 होगी और 12 होगी। इस प्रकार से ये सम है। तो ये बी बन गया। उसके बाद में सी सेट क्या बनेगा, सी समुच्चय। तो सी सेट ऐसा है देखो कि एक्स ऐसा है जो प्राकृतिक संख्याएं जो विषम हो। तो विषम कैसी बनेंगी, 1 3 5 और 7 9 11 इस प्रकार की विषम संख्या बनेंगी। और जो डी है वो बोला है कि अभाज्य संख्याएं हैं। जो डी समुच्चय है वो देखो ऐसा बोला है कि एक्स सच दैट एक्स का प्राकृतिक संख्याएं जो, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया किस प्रकार से है, जो अभाज्य हैं। ठीक, तो अभाज्य हैं ये हमें पता करना है। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं आपने पढ़ ली होंगी, यहाँ मुझे लगता है बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। पहली देखो अभाज्य संख्या होती 2 3 5 7 11 13 17 और उसके बाद में 19 23 इस प्रकार से क्या आती हैं, अभाज्य संख्याएं आती हैं, ये डी। ठीक, तो ये इस प्रकार के जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिए थे वो सेट बन गए। ये वाला जो समुच्चय हैं सारे के सारे इस प्रकार से दिखेंगे। अभाज्य संख्या देखो, अगर आपको नहीं पता है, पहली बात तो पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता है फिर मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद से और एक से विभाजित हो जाएं पूर्ण रूप से। ठीक, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। ठीक, और किसी तीसरे नंबर से विभाजित ना हो पाएँ। अब जैसे मैं यहाँ पर 9 की बात करूँ तो 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो एक से ये एक से विभाजित हो रही है पूर्णतः, 9/1 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो गई। और 9 देखो 3 से भी विभाजित हो रही, 3 आ गया, पूर्णतः विभाजित हो गई। और 9 तुम्हारी 9 से भी विभाजित हो रही है, तो ये 3 नंबर मतलब 3 से एक ज़्यादा से विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमको निकालना क्या है, देखो पहले पार्ट में हमको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी, अब ए क्या है, देखो ए है तुम्हारा 1 2 3 और 4 5 ऐसे पूरी
प्राकृतिक संख्याएं हैं, और यूनियन हमें किसके साथ लेना है, यूनियन लेना है बी के साथ, यानी 2, 4, 6, 8 और ये सारी सम संख्याएं। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हमें पता है, यूनियन का मतलब सम्मेलन, सम्मेलन में हमें पता है सबको मिला के लिख देना। तो क्या आ जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 8, 10, मतलब इसमें विषम संख्याएं भी आ गई, सम संख्याएं भी आ गई, यानी पूरा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आ गया। तो ये तुम्हारा ए यूनियन बी निकल आया, ठीक है। इसी प्रकार देखो और तीसरा सवाल है, आप इसमें सब निकाल दोगे। देखो दूसरा ये है, दूसरा है तुम्हारा ए यूनियन सी, दूसरा ए यूनियन सी, और तीसरा तुम्हारा क्या है, तीसरा है ए यूनियन डी, और चौथा तुम्हारा है, चौथा ये है बी यूनियन सी, इस प्रकार से। और पांचवा क्या है, पांचवा है तुम्हारा बी यूनियन डी, ठीक, और छठा तुम्हारा है सी यूनियन डी। तो मेरे ख्याल से ये आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। चलो मैं ये लास्ट वाला बता देता हूँ, सी यूनियन डी अगर हमको निकालना तो क्या करेंगे। सी क्या है, सी देखो प्राकृतिक संख्या जो विषम है, तो विषम क्या आएंगी 1, 3, 5, 7 और 9, 11 इस प्रकार से आती चली जाएंगी, और इनका हमें यूनियन लेना है डी के साथ। डी क्या है, अभाज्य संख्या, यानी 2, 3, 5 और 7 और 11 इस प्रकार से इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन में सभी मिला के लिख दो, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 आ जाएगी, फिर 15 आ जाएगी, फिर 17 आ जाएगी, इस प्रकार से ये अनंत तक चला जाएगा। तो यूनियन में हमें मिला के लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें सम भी आ गया, विषम भी आ गया, तो सारे नंबर मिला के आ गए। क्लियर। देखो ये छठा सवाल हो गया, ये सातवां सवाल है। तो सातवें सवाल में क्या बोला है, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर 3, 4, 5, 6 और सी बराबर 5, 6, 7, 8 और डी बराबर 7, 8, 9, 10, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का सवाल है। तो इसमें ए यूनियन बी निकालना है, आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ए यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन डी निकालना है। 3-3 वाला देखो, 3-3 वाला मैं आपको बता देता हूँ 3-3 वाला कैसे करना है। देखो इसमें 5th पार्ट मैंने ले लिया है, बाकी 2 पार्ट बचे हुए हैं, आप कर लोगे, ठीक है। 2 पार्ट बचे, तो जैसे मैं ये बताऊँगा वैसे ही आपको वो करना है। तो देखो यूनियन ए बराबर क्या दिया है, 1, 2, 3, 4 और बी बराबर क्या दिया था 3, 4, 5, 6 और सी बराबर क्या दिया था 5, 6, 7, 8। तो यूनियन निकालना है। अब यूनियन में सभी को मिलाकर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं लगे, तो डायरेक्ट आप तीनों को लिखकर और यूनियन एक साथ निकाल दो। तो देखो सभी को मिलाकर लिख दो, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब तीनों में देखो कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ठीक। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 ही तक हैं तीनों में, तो 8 तक हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनियन आ गया। अच्छा देखो 8वां सवाल क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ए बराबर ए कॉमा बी है, बी बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी है, क्या ए सबसेट ऑफ बी है। ए देखो ये सबसेट यानी उप समुच्चय का साइन होता है, उप समुच्चय का ये पूछा है क्या ये है, तब ए और हमें ए यूनियन बी भी निकालना है। तो देखो उप समुच्चय क्या होता है भाई, ये यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। ये मैंने आपको बता रखा है कि जब बराबर नहीं होता है तो इसमें इससे कम ही अवयव होंगे। यहाँ पर बराबर लगा देते हैं तो क्या होता है, इसमें इससे ज़्यादा भी अवयव हो जाएंगे, मतलब सॉरी ज़्यादा नहीं, इसके बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके सारे अवयव बी वाले समुच्चय के सारे अवयव ए में होने चाहिए, ठीक। मतलब कि अगर बराबर होगा तो इसके इन दोनों में क्या होंगे, अगर बराबर यहाँ पर बराबर लगा दिया तो इन दोनों में कैसे हो जाएंगे, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ए में हमेशा इससे कम ही रहेंगे, कम या बराबर, अगर बराबर लगा हुआ है तो। लेकिन ये देखो सिर्फ उपसमुच्चय का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ए में बी से कम ही अवयव रहेंगे, ए में बी से कम ही अवयव रहेंगे, लेकिन ए में जो अवयव होंगे वो बी में तो मतलब बी में तो होने ही होने चाहिए भाई, वरना सबसेट कैसे होगा। तो देखो ए बराबर ए कॉमा बी है, बी बराबर ए बी सी है, तो देखो बी में ए बी सी 3 अवयव हैं और ए में ए बी है 2 अवयव हैं, लेकिन बी में ए बी है और ए में भी ए बी है, तो सही बात है कि ए इसका सबसेट है। तो आप इसे लिख देना कि क्योंकि आप, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करके लिखना है इसे। देखो ऐसे करके लिखना है
ए बराबर ए कॉमा बी बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखो लिखना कैसे है, हल में लिखना ये चीज़, ठीक है। चूँकि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, मतलब ए के सारे अवयव क्या हैं, बी में हैं, तो और समुच्चय ए में समुच्चय बी से कम अवयव हैं, भाई कम भी होने चाहिए अगर ये बराबर नहीं है तो, अतः ए सबसेट ऑफ बी होगा, मतलब प्रॉपर सबसेट होगा। और ए यूनियन बी कैसे निकालना है, ए यूनियन बी आपको पता ही है कि ए बी है, बी ए बी सी है, तो क्या आ जाएगा ए बी सी, दोनों को मिलाकर अवयव लिख दो तो ए बी सी आ गया, ठीक है। अब देखो नमा सवाल है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ये सवाल देखो अच्छा है, नमा सवाल देखो अच्छा है। इसमें बोला है यदि ए बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, देखो ए सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी निकालो। अब आप इसे ध्यान से समझो कि क्या होगा। देखो इसमें बोला है कि जो नमा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें बोला है ए सबसेट ऑफ बी है। अब ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इससे कम ही अवयव होंगे। भाई आप इससे पहले के ही उदाहरण को देख लो, मतलब सवाल को देख लो, ये 8वां सवाल है, इसको आप देखो कि ए प्रॉपर सबसेट कब हुआ, ए प्रॉपर सबसेट बी का कब हुआ, जब ए में कब अवयव थे, भाई कम अवयव थे तभी तो हुआ, अन्यथा नहीं होता। तो अब इसमें इससे कम अवयव है तो सीधी सी बात है कि ये इसका मतलब सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़, ये वाली चीज़ दे रखी है, तब हमें पूछा कि ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या दिया था कि ए में ए बी थे, बी में ए बी सी थे, तब हमने सिद्ध किया था कि ए प्रॉपर सबसेट बी का होगा, ये बात हमने सिद्ध की थी कि भाई हो गया। अब ये चीज़ हमको दी रखी है, जब ये चीज़ दी रखी है तो जाहिर सी बात है कि ए में कम ही अवयव होंगे, जब कम अवयव होंगे तो ए और बी पूछा है। तो देखो यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है ये वाला कि एग्ज़ाम्पल इसमें जो दिया है सवाल उसी से करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ए बी और ए बी सी इन दोनों का यूनियन लिया है हमने, तो ए बी सी आया है। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी तुम्हारा बी तो सबसेट है, भाई ए बी सी लिया, ये बी तो आया है। अब देखो एक आध एग्जांपल और समझ लो, जैसे ए बराबर मैंने ले लिया 2 3 और बी बराबर ले लिया मैंने 2 3 4 5, ये ले लिया, ध्यान से समझना। अब देखो ये इसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट, तो अगर ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा इसका मतलब अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो 2 3 और यूनियन 2 3 4 5 ये आने वाला है। अच्छा ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, अगर ये आ गया है तो इसका मतलब है कि क्या आने वाला, 2 3 4 5 ये आएगा। अब ये क्या है, ये वाला, ये तुम्हारा बी तो निकल के आया है, ठीक। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे रखे कि ए देखो इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, हमेशा बी ही आएगा, बस ये बात ध्यान रखना। एक मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा और बता देता हूँ कि जब ए सबसेट ऑफ बी होगा और अगर हम यदि हमको इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा तो हमेशा ए आएगा, हमेशा छोटा वाला सबसेट आएगा, क्योंकि उसमें दोनों में कॉमन अवयव लेना होता है, ठीक है। तो आप बचे हुए देखो 9 तक हमने कर लिए हैं। आप देखो 10वां सवाल है तो आप इसे इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन वाले हैं यानी सर्वनिष्ठ वाले हैं, तो आप इसे आप इन्हें ट्राई करना, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। आप इसे फ़िलहाल इसको कोशिश करना, ठीक है, कि कैसे करके निकालेंगे। सर्वनिष्ठ के मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं, आप इसको पहले खुद से हल करना फिर वीडियो देखना, ठीक है। जो सॉल्यूशन हो पहले सब क्या किया करो, पहले सवाल खुद से किया करो। जो किताब हो आपके पास होगी तो कोई सी भी किताब हो, सवाल देखो सेम ही होंगे, सवाल भाई अंक बदल देंगे लेकिन इंटरसेक्शन और क्या कहते हैं सर्वनिष्ठ, ये सब मतलब तो एक ही रहेगा ना, सर्वनिष्ठ और सम्मिलन का अर्थ तो एक ही रहेगा। तो आप इसे कोई सी भी आपके पास बुक हो तो पहले आप सवाल को देखो, आप पहले वीडियोस देखो जिसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई है, उसको बताया विस्तार से, तो आप पहले वो देखो फिर उसको हल किया करो, ठीक है। तो सवाल सब बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मेरे पास में ये बुक है तो मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, आपके पास में हो सकता है दूसरी बुक हो, तो आप उससे पढ़ो, सवाल करो, अगर जो आप पे सवाल नहीं मिल रहा वो आप मुझे बता दो, मैं आपको सॉल्यूशन मतलब अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।